4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। चंद्रचूड़ साहब सीजीआई रिटायर होने वाले हैं। कई सारी खबरें उनके बारे में आपको हम भी बता चुके, आप सुन भी चुके। कभी अंतरात्मा जागती है, कभी आत्मचिंतन होता है, कभी सेल्फ एनालिसिस होता है कि किस तरह से याद रखा जाएगा मुझे, और बाबरी मस्जिद पे किस प्रकार से मैंने मदद ली भगवान से, वो तमाम चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन सीजीआई की अंतरात्मा तो कितनी जागी कितनी नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ जनाबे वाला। न्यूयॉर्क टाइम्स की आत्मा जाग रही है, जागी हुई है। उमर खालिद, दिल्ली का वो नौजवान जो 4 साल से बंद है, चार्जशीट भी फाइनल अभी पेश नहीं हुई है, उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया कि जुडिशरी के अंदर हो क्या रहा है। वहाँ का अखबार जाग जाता है, यहाँ का जो है जुडिशरी सिस्टम नहीं जागता है। खबर बड़ी है, 4 years इन जेल विदाउट ट्रायल। प्रशांत भूषण देश के बड़े वकील लिखते हैं, द प्राइस ऑफ द डिसेंट इन मोदीज इंडिया, फाइन पीस इन न्यूयॉर्क टाइम्स। इन्होंने बताया है, आपकी स्क्रीन पर खबर है, इंटरनेशनल द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि 4 years इन जेल विदाउट ट्रायल, द प्राइस ऑफ द डिसेंट इन मोदीज इंडिया। मोदीज इंडिया के बारे में जब खबर आती है तो मुझे एक बात और याद आ जाती है। इसराइल का अखबार था एक, हेरड्स, 3-4 साल पहले खबर मैंने पढ़ी, उसके अंदर, या 2 साल पहले या 3 साल पहले, आप देख सकते हैं गूगल पर लिख करके, कि मोदीज इंडिया, न्यू मोदीज इंडिया, गोडसे इन, गांधी आउट। गोडसे को जब बना लिया जाएगा, उसके सिद्धांतों को जब फिल्में बनेगी और लोग उसे हीरो समझने लगेंगे, तो गांधी के सिद्धांतों का क्या होगा। तो बाहर का अखबार लिखता है कि 4 साल से विदाउट ट्रायल उमर खालिद है। ये जनाजा है डेमोक्रेसी का या जुडिशरी का, मुझे नहीं मालूम। बाहर के अखबार लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, वहां से वापस ले आए। कभी हाई कोर्ट उसको मना कर देता, कभी लोअर कोर्ट, कड़कड़ डूमा कौन सा कोर्ट है वो मना कर देता है। परिवार वाले घूम रहे हैं। अखबार ने क्या क्या लिखा है इसके अंदर तो लंबी कहानी है, लेकिन मैं तो अपनी हाथों से बता देता हूं। द फैमिली गैदर्स अराउंड द लैपटॉप इन न्यू दिल्ली। फैमिली जो है वो लैपटॉप के अंदर आसपास बैठी दिल्ली वंस वीक, एक हफ्ते पहले, समटाइम्स रिलेटिव्स डायल इन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और इवन यूनाइटेड स्टेट्स, दे वेट फॉर उमर खालिद। 37 साल की उम्र है। अब अमेरिका में भी लोग इंतजार। एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहा जा रहा है उमर खालिद को, अपीयर ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द जेल। जेल से जब वो आया है, ये तस्वीर भी देखेंगे आप, वो बैठे हैं, ये शायद इसकी फैमिली है, वो जब बैठे हैं साहब, तो ये तमाम लोग हैं। अब इसके अंदर बात क्या है दोस्तों, ये खबर तो मुझे बतानी ये थी कि बाहर के अखबार, इट इज़ वेरी इजी टू फ्रेम समवन वाइल इन द मुस्लिम नेम 3 days these days। ये चीज़ें जब लगने, पूरे स्क्रीन पर हमारे एडिटर लगाएंगे, आपको सामने 3-4 तस्वीरें भी हैं, उमर खालिद का एजिटेशन भी है, परिवार के सदस्य भी हैं, और जो उमर खालिद ने वहाँ पर एजिटेशन किया था 4 बरस पहले, जिसका इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली के अंदर दंगा भड़काने में ये हैं, हो सकता है ये हो, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन कब करेगी। हज़ारों आदमी मैं आपको ऐसे गिना सकता हूँ जो देश के अंदर झगड़ा करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आप आइए, मुजफ्फरनगर में 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव की, झगड़ा हुआ साहब, कोई कहता 100 मर गए, कोई कहता 2000 मर गए। हुआ यूं, झगड़ा कब हुआ था, यहाँ का विधायक सरधने का संगीत सोम, और एक राणा करके था, वो चीनी मिल देखता था पहले, उसका मंत्रालय था, सुरेश राणा था या शायद, हाँ यही, एक महापंचायत की, ठाकुरों की, वो महापंचायत के अंदर तमाम वो 2 बंदे मारे गए थे, पुराना बात है। उस महापंचायत को इकट्ठा करके जो जहर बिखेरा गया, वापसी जो हुआ तो वो आग लगाता चला गया। जिस ज़माने में अडवाणी साहब जब यात्रा निकाली थी, तो विनोद दुआ कहते थे कि जब वो यात्रा निकली तो उसके धुएं ने सांप्रदायिकता का धुआं पूरे देश में फैला दिया था। अडानी साहब से पहले देश थोड़ा बेहतर था, जब उन्होंने, वो जनसंघ रही है लेकिन उसको दबा दिया गया देश के इंसाफ पसंद लोगों ने। कुछ लोग पसंद करते रहे, लेकिन बहरहाल वो फिर बीजेपी का नया रूप आया उसका। तो वो जो महापंचायत हुई, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, सरदने के आसपास किसी जगह मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में दंगा भड़क गया। ये दंगा भड़काने वाले, उनको क्लीन चिट मिल जा रही है। ये 4 साल से इस पे आरोप है, इसको जो है जमानत नहीं मिल पा रही है। अरे भाई, गाजियाबाद के अंदर ही
एक आदमी है जो रात दिन किसी के पैगंबरों को गाली बकता है, किसी विशेष समुदाय को गाली बकता है, कभी कुरान के जलाने की बात की जाती है, कभी कुछ बात की जाती है। क्या ये लोग दंगा नहीं भड़का रहे? इनको आपने जेल में डाला 4 साल तक, यहाँ ट्रायल नहीं हो पा रहा है। बाहर का अखबार हमारा मुंह चिढ़ा रहा है, फिर मुझे याद आ जाती है सीजीआई की बात। इसीलिए मुझे खबर बनाने के लिए प्रेरित हुआ कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स की आत्मा जाग रही है, हमारे जजेस की आत्मा कब जागेगी? अब वो टेक्निकल बातें तो इसमें हो सकती हैं, वो तो हम भी उसके ज्ञाता नहीं है। जवाब, हर सवाल का जवाब तो होता है, फिर उसमें से सवाल निकाल सकते हैं, इसका कहीं अंत नहीं है। आप कहेंगे ये धारा यूँ कहती है, ये धारा यूँ कहती है, तो आप बता ही सकते हैं, कागजों पर तो आप साबित ही कर सकते हैं। लेकिन आप जिस चीज़ को चाहते हैं बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, जिस चीज़ को चाहते हैं लंबा लटकाते हैं। एक याद आ जाता है मुझे, राजस्थान में हाईडियल के अंदर इंजीनियर था बिजली विभाग में, 40 साल बाद, आज तक नहीं खबर छापी थी, 40 साल बाद उसे इंसाफ मिला। 200 रुपये का इल्ज़ाम था उसके 40 साल के बाद। और फिर यहाँ दूसरी जगह क्या होता है, अमित शाह की जो पुलिस है या उसके जो संस्थाएं हैं, वो चिदम्बरम को दीवारें कूद कूद करके 105 दिन के लिए जेल में डाल देती हैं। चूँकि अमित शाह गृह मंत्री हैं, जाहिर सी बात है किसी ज़माने में ये गृह मंत्री थे, तो जब चाहते हैं ये तेज़ हो जाते हैं, जब चाहते हैं हल्के हो जाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि उमर खालिद का क्या कसूर है, इसके बारे में तो सैकड़ों एपिसोड बन चुके हैं। लेकिन फिर भी जुडिशरी के बारे में कि वो चाहते हैं ये हैं कि मुझे किस तरह से याद किया जाए, तो जाते जाते भगवान थोड़ा सा सुधार जाइए, थोड़ी सी बातें कर जाइए। कुछ सरकारों को डांट दीजिए बुलडोज़र पर, कुछ बेकसूर लोगों को बाहर निकाल दीजिए, कसूरवार अगर हैं तो ट्रायल करा दीजिए, जल्दी से उनकी सज़ा का काम करा दीजिए। पता ये चलता कि साहब 1987 में झगड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ में, हाशमपुरा हत्याकांड, 40-50 मुसलमान मार दिए थे उस पर जाकर, मुरादनगर की नहर पर मर गए, वो भी बच्चे भी मर गए, पुलिस वाले भी मर गए जो मार रहे थे बीएसए वाले। 40-42 साल के बाद आता है फैसला। उनमें कई बीमार हैं, कई बूढ़े हैं, कई पैरोकार मर गए हैं, तो कई मारने वाले मर गए हैं। क्यों दे रहे हो इतने देर से इंसाफ, इतना तवरीत इंसाफ? कमाल है साहब। फिर कहते हैं मुझे कैसे याद किया जाएगा, तो कर दीजिए आप, आपके हाथ में वो ताकत है कि पूरा देश आपको बड़ी उम्मीदों से देखता है। बाकी आपकी मर्जी, अभी तो 10-15 दिन ही बचे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।